नमस्कार, आदाब। हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। हिमाचल प्रदेश में मूसलाधार बारिश और भूस्खलन ने जिंदगियों को तहस नहस कर दिया है। सिरमौर, मंडी, सोलन, चंबा और किन्नौर में कुदरत का कहर बरस रहा है। सड़कें मलबे में दफन हो गई हैं, नदी नाले उफान पर हैं और किन्नर कैलाश की पवित्र यात्रा भी ठप हो गई है, दोबारा स्थगित कर दी गई है। मंडी के सराज में बाढ़ ने जरोल बाजार को नाले में तब्दील कर दिया तो चंबा में एक चट्टान ने 2 जिंदगियों को छीन लिया। इस आफत ने न सिर्फ जनजीवन को अस्त व्यस्त किया है बल्कि 1235 करोड़ रुपए का नुकसान भी पहुंचाया है। सिरमौर के नेशनल हाईवे 707 पर भूस्खलन ने पांवटा साहिब को जोड़ने वाली सड़क को बंद कर दिया तो किन्नौर में पागल और रुनंग नाले की बाढ़ ने यात्रियों को मुश्किल में डाल दिया है। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है और प्रशासन दिन रात राहत कार्यों में जुटा है, मगर बारिश की बेरुखी ने हर कदम पर चुनौतियां खड़ी कर दी है। क्या है इस त्रासदी की पूरी कहानी और कैसे जूझ रहा है हिमाचल इस मुसीबत से, आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। देखिए इस खास रिपोर्ट में वो मंजर जहां प्रकृति और इंसान के बीच जंग छिड़ी है। देखिए ये खास रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में शिलाई के लाल ढांग के पास नेशनल हाईवे 707 पर भारी भूस्खलन ने सबको हिलाकर रख दिया। पांवटा साहिब को जोड़ने वाला ये महत्वपूर्ण मार्ग उस समय बंद हो गया जब पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर सड़क पर आ गिरा। बल्बे और विशाल पत्थरों ने हाईवे को पूरी तरह जाम कर दिया, जिससे वाहनों की आवाजाही ठप हो गई। सड़क के दोनों ओर लंबी लंबी कतारें लग गई और यात्री घंटों तक फंसे रहे। स्थानीय लोगों ने बताया कि लगातार बारिश ने पहाड़ी की मिट्टी को कमजोर कर दिया, इससे ये हादसा हुआ। प्रशासन ने मलबा हटाने का काम शुरू कर दिया है, लेकिन भारी बारिश के कारण राहत कार्यों में मुश्किलें आ रही है। सिरमौर के संगढा क्षेत्र में भूस्खलन ने एक बार फिर दहशत फैलाई, लेकिन एक बड़ा हादसा होने से टल गया। संगढा चाड़ना मार्ग पर एक निजी बस मलबे और कीचड़ के सैलाब में फंस गई। भारी बारिश के कारण आए मलबे ने बस को बहा ले जाना शुरू कर दिया और ये कड़ियाना गांव के पास एक नाले में जाकर अटक गई। बस में सवार यात्रियों की जान सांसत में आ गई थी, लेकिन गनीमत रही कि सभी सुरक्षित बच गए। सिरमौर में रेड अलर्ट जारी किया है और प्रशासन ने लोगों से अनावश्यक यात्रा न करने की अपील की है। किन्नौर में मूसलाधार बारिश ने नदी नालों को उफान पर ला दिया है, जिसके चलते किन्नर कैलाश यात्रा को एक बार फिर स्थगित करना पड़ा। पागल नाले और रुनंग नाले में आई बाढ़ ने नेशनल हाईवे 5 को 3 घंटे तक बंद कर दिया। सांगला के टोकटोचे नाले और गंगारंग में भी बाढ़ ने कहर मचाया है। प्रशासन ने 300 यात्रियों को मैलिंग खट्टा में रोक लिया और गुफा की ओर गए 40 लोगों के दल को वापस लाया जा रहा है। एसडीएम कल्पा ने बताया कि आगे की यात्रा मौसम की स्थिति पर निर्भर करेगी। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने किन्नौर, शिमला, सिरमौर, चंबा, कांगड़ा और मंडी में रेड अलर्ट जारी किया है, जिससे हालात और नाजुक हो गए हैं। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। यहां पर बीती रात से ही बारिश का दौर जारी है। यहां इस वक्त हम ऐतिहासिक रिज मैदान पर हैं। ये तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से यहां पर नज़ारा नज़र आ रहा है और यहां पर देखिए किस तरह से यहां पर धुंध छाई हुई है और ज़्यादा लोग भी आज यहां पर नज़र नहीं आ रहे हैं। और शिमला में ये बारिश का दौर यहाँ पर बीती रात से शुरू हुआ था, जो आगामी कुछ घंटों तक ऐसे ही जारी रहेगा, ऐसा मौसम विज्ञान केंद्र का कहना है। और शिमला शहर में कुछ स्थानों पर भूस्खलन की घटना भी सामने आई है और जो शिमला संजौली बाईपास है वहाँ पर भी भूस्खलन हुआ है। और यहाँ चौड़ा मैदान के साथ जो कोटशेरा कॉलेज है वहाँ पर एक पेड़ गिर गया है और जिसके चलते एक गाड़ी जो है मलबे में दब गई है। मंडी जिले में बारिश ने तबाही का मंजर रच दिया। ब्यास नदी का जलस्तर बढ़ने से पंढोर डैम के 5 गेट खोल दिए गए और 42,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। बीबीएमबी पंढोर के अधिशासी अभियंता चंद्रमणि शर्मा ने कहा कि स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है और जलस्तर को लगातार मॉनिटर किया जा रहा है। घबराने की कोई बात नहीं है। प्रशासन ने लोगों से नदी के किनारे न जाने की हिदायत दी है। उधर मंडी के तीनों नेशनल हाईवे चंडीगढ़ मनाली, मंडी कोटी और मंडी पठानकोट भूस्खलन के कारण बंद है। 4 मील, 9 मील, कैंची मोड़ और मून होटल के पास पत्थर गिरने से यातायात ठप है। पंढोर चौकी प्रभारी अनिल कटोच ने कहा कि NHIA की मशीनरी मौके पर है और बारिश थमते ही हाईवे खोलने का काम शुरू होगा।
चंबा जिले के महला ब्लॉक की चड़ी पंचायत के सुतहा गांव में भारी बारिश ने एक दर्दनाक हादसा सामने लाया। सुबह तड़के एक विशाल चट्टान पहाड़ से खिसककर एक घर पर गिरी, जिसमें बेटी और दामाद की मौत हो गई। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि सुबह 3:30 से 4 बजे के बीच चट्टान गिरी और घर में सो रहे लोग उसकी चपेट में आ गए। पास के कमरे में 6 लोग और एक वृद्ध महिला भी थे, जो बाल बच गए। पुलिस ने शवों को चंबा मेडिकल कॉलेज भेजा और ग्रामीणों ने सुरक्षित स्थान पर बसाने की मांग की। सोलन में वाकला घाट सुबाथू मार्ग पर पेड़ और मलबा गिरने से सड़क बंद हो गई। शिमला के चौड़ा मैदान में एक पेड़ गाड़ी पर गिरा, लेकिन तीनों सवार सुरक्षित रहे। बहुत दुख है जी, हद तक ज्यादा दुख है। जाने को नहीं ऐसी बारिश लगती है नहीं तो आदमी बोलते चलो घर को जाओ, घर में बैठते हमने कहाँ जाना है, घर में आकर साग लगे होना जी, कहाँ जाना जी। और भी खतरा है गांव को? बहुत खतरा है? बहुत खतरा। पूरा टोल तैयारी कर भाई, बड़ा टोल तो टोल आई है तो बस बंदा ये टोल है बड़ी ज्यादा ऊपर अभी भी तक बड़ी ज्यादा टोल। एक आदमी होता वो तो खतरा थे, पर टोल बड़ा ज्यादा ऊपर है। अभी भी पत्थर है, अभी भी खतरा है सर। एक आदमी होता वो तो कहीं चल जाता, इतने सारे कहाँ जाएंगे वो। मंडी के स्वराज क्षेत्र में जुगाड़ खट के उफान ने जरोल बाजार को नाले में तब्दील कर दिया। दुकानों और घरों में पानी घुस गया और कई वाहन बाढ़ की चपेट में आ गए। 30 जून की रात को भी सराज में भारी नुकसान हुआ था और अब बारिश ने फिर से मुश्किलें बढ़ा दी है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 30 जून की रात मंडी में 42 लोगों की जान गई, जिसमें 29 सराज के थे। 500 घर पूरी तरह से नष्ट हो गए और 700 को आंशिक नुकसान हुआ। सराज को बसाने में लंबा वक्त लगेगा। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि मैंने सीएम और केंद्रीय गृह मंत्री से बात की, लेकिन सरकार को और गंभीरता दिखानी चाहिए। ठाकुर ने कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोग इसे सामान्य घटना मान रहे हैं, लेकिन ये त्रासदी है। मैं व्यक्तिगत रूप से भी जाकर के केंद्र सरकार के मंत्रियों से मिलने का प्रयत्न करूंगा, और क्योंकि अभी जो रिलीफ वाला जो पार्ट था उसको काफ़ी हद तक हमने स्ट्रीमलाइन कर दिया है। अब मैं अपने विधानसभा क्षेत्र से आज 20 दिनों के बाद वापस जा रहा हूँ, शिमला जा रहा हूँ, और शिमला जा कर के फिर सारी चीज़ों का असेसमेंट करने के बाद, चाहे वो नितिन गडकरी जी है, चाहे गृह मंत्री जी हैं, चाहे वो नड्डा जी हैं, चाहे वो हमारे जल शक्ति मंत्रालय है, चाहे वो हमारा फाइनेंस मिनिस्ट्री है, उन मंत्रालयों के साथ आने वाले समय में बातचीत करके अपनी बात कहूँगा। मैंने केंद्र के सभी माननीय सांसदों से भी इस बात के लिए आग्रह किया, और पार्टी ने भी हिमाचल प्रदेश की ओर से आग्रह किया है कि वो भी इस सारे नुकसान के बारे में केंद्र सरकार को अवगत कराएं, गृह मंत्री जी को, और संभव हो तो प्रधानमंत्री जी से। हिमाचल में बारिश और भूस्खलन ने प्रकृति की बेरुखी को सामने ला दिया है। सिरमौर, मंडी, सोलन, चंबा और किन्नौर में सड़कें बंद हैं और किन्नर कैलाश यात्रा स्थगित है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुताबिक 20 जून से अब तक 125 लोगों की जान गई और 1235 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। सीएम सुखू और जयराम ठाकुर ने अपील की है कि लोग सुरक्षित स्थानों पर रहें और नदी नालों से दूर रहें। शासन और NHI सड़कों को खोलने में जुटे हैं, लेकिन मौसम की मार ने राहत कार्यों को मुश्किल बना दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हिमाचल प्रदेश में कुदरत की मार ने हर दिल को दहला दिया है। मूसलाधार बारिश और भूस्खलन ने सिरमौर, मंडी, सोलन, चंबा और किन्नौर को तबाही के कगार पर ला खड़ा किया है। सड़कें मलबे में दफन है, किन्नर कैलाश यात्रा रुकी हुई है और मंडी के सराज में बाढ़ ने घरों, दुकानों को नाले में तब्दील कर दिया है। चंबा के सुतहा गांव में एक चट्टान ने 2 जिंदगियों को छीन लिया और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की रिपोर्ट 125 मौतों और 1235 करोड़ के नुकसान की गवाही दे रही है। प्रशासन और NHI सड़कों को खोलने की जद्दोजहद में जुटे हैं, मगर मौसम की बेरुखी हर कोशिश को मुश्किल बना रही है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सरकार से और गंभीरता दिखाने की अपील की है, तो प्रशासन ने लोगों से नदी नालों से दूर रहने की गुजारिश की है। इस बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।